प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और ठंड का आनंद ले रहे होंगे। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए सफलताओं की सौगात लेकर के आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि फरवरी में कई परीक्षाएं होनी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की RO-ARO परीक्षा, और आगे चल के मार्च के महीने में होने वाली है PCS 2024 परीक्षा, और उसके बाद आपको एक और परीक्षा देने को मिलेगी, वो होगी उत्तर प्रदेश SI की परीक्षा। तो मौका अच्छा है, समय अच्छा है, लगे रहिए ऐसे ही। ठीक है, आज मैं आपके लिए करंट की 6वीं वीडियो क्लास लेकर के आ रहा हूँ। इसके पीछे 5 वीडियो क्लास अपलोड है। जिन्होंने अभी तक न देखा हो तो वो 5 की 5 वीडियो क्लास देख लें और अपनी नोट्स बना लें। हाँ, वो इसलिए बनाना होगा क्योंकि करंट का रोल आजकल हर एग्जाम में काफ़ी बढ़ चुका है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो समस्या वहाँ पे हो जाएगी। ये कंपटीशन है जहाँ एक एक नंबर के लिए हमें फाइट करनी होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और आज की इस 6ठी करंट की वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो अपना पहला करंट है वो है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। तो ये विश्व प्रतिभा रैंकिंग है क्या? इसमें किसको शामिल किया जाता है? तो ये देखा जाता है कि जो देश हैं उन देशों ने अपने यहाँ की प्रतिभाओं को और कितना सम्मान दिया है और उनके कौशल और उनकी योग्यता को कितना सम्मान दिया है, यही इस रैंकिंग के तहत देखा जाता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि ये रैंकिंग बनाता कौन है, जारी कब हुई, ये सारी चीज़ें एक लाइन में। तो सितंबर 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, शार्ट में कहें तो IMD, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी। ठीक है, ये IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है कहाँ पे? तो लाजेन स्विट्जरलैंड। और यहाँ का ये है क्या? तो अगर इस इंस्टीट्यूट के बारे में की जाए तो एक बिजनेस स्कूल है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा जो ये रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, एक बिजनेस स्कूल है जो ये रिपोर्ट बनाता है। सितंबर 2023 में उसने 23 की ये रिपोर्ट जारी की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक, कि इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया। तो शामिल किए गए देशों की संख्या है 64। हाँ, कोई ऐसा देश है जो इस रिपोर्ट में पहली बार शामिल हुआ? तो हाँ, इस बार है। तो इस रैंकिंग में पहली बार शामिल देश कुवैत, यानी कि जब से यह रैंकिंग बन रही है 2014 से, तब से कुवैत को पहली बार शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शामिल देशों की संख्या या अर्थव्यवस्थाओं की संख्या 64। ठीक है, पहली बार शामिल कुवैत। उसी तरह ये देख लेना है कि क्या किसी को निकाला भी गया इस बार 2023 की रैंकिंग से। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो 2 देश शामिल हैं जहां 1 साल से युद्ध चल रहा है, यानी कि 2023 की रैंकिंग में बाहर किए गए देश, एक तो है आपका रूस और दूसरा है यूक्रेन। इनको इस बार 2023 की रैंकिंग में जगह नहीं दी गई। युद्धरत क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है जहां लड़ाई होगी वहां और किसी चीज़ पे ध्यान दिया नहीं जा सकता, तो इसलिए इनको इस रैंकिंग में बाहर रखा गया है इस साल। हो सकता है अगले साल फिर जुड़ जाए युद्ध समाप्त होने के बाद। अब इस रैंकिंग में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान पर देखें तो प्रथम स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि 2014 से जब से ये रैंकिंग बनाई जा रही है तब से लगातार स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात होगी। ठीक है, कि स्विट्जरलैंड 2014 से जब से ये रैंकिंग बनाई जा रही है तब से लगातार पहले स्थान पर ही रहा है। दूसरे स्थान पर रहा लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर रहा आइसलैंड। ठीक है, तो ये 3 ध्यान में रखना है। अब देखना होगा भारत के बारे में। भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 56वां और स्कोर रहा भारत का 41.75। 100 तक स्कोर दिया जाता है, यानी नंबर दिए जाते हैं। जो देश सबसे ज़्यादा नंबर पाता वो पहले पे, जैसे अभी कौन पहले पे है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का स्कोर कितना है? पूरा 100 में 100, और 100 में भारत को कितना मिला है? 41.75। वो ये भी ध्यान रख लेना है कि 2022 में भारत का स्थान था 52वां, यानी कि 2022 के सापेक्ष 2023 में 4 स्थानों की गिरावट भारत के संदर्भ में आई है। यानी भारत ने अपनी प्रतिभाओं को थोड़ा मौका देना कम कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, अब आगे के जो 9 करंट हैं वो कुछ स्थान है जो चर्चा में रहे, और हाँ, मैंने लिखते समय थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है जिससे कि समझने में आसानी हो। अगला करंट अपना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मेला 2023। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
तो स्थान है पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम नगला चंद्रभान परह, ये जगह का नाम, मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्यों चर्चा में रहा, तो 4 दिवसीय इस मेले का यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मेले का उद्घाटन 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। ठीक, अगला करंट अपना है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह। ये नाम क्यों चर्चा में रहा और किस जगह की वजह से चर्चा में रहा, ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि उन्नाव जिले में इनकी एक अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है थे। ठीक है, तो अब उनकी एक प्रतिमा इस जिले के बीचों बीच लगाई गई है, अश्वरोही यानी कि घोड़े पे सवार होकर। ठीक, तो अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे एक सीधा नाम से पूछ सकता है कि राजा राव राम बख्श सिंह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनका संबंध किस जिले से। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उन्नाव। दूसरा ऐसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अभी हाल ही में एक अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तब आंसर क्या हो जाएगा, उन्नाव। ठीक है, अगला करेंट अपना है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला 2023। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले स्थान देख लेना है। तो स्थान है अपना भदोही, कालीन शहर उत्तर प्रदेश का, या पूरे विश्व में विख्यात है कालीनों के लिए। ठीक है, तो वहाँ जो कालीन निर्माता हैं उनके कह सकते हैं कि उनके उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, जिससे कि उनका कालीन और भी जगहों तक पहुँचे। तो भदोही के संदर्भ में ध्यान रखना है कि लगभग 1994 में एक जिला बनाया गया भदोही, बनारस को काट करके, और अगर देखा जाए तो प्रयागराज और वाराणसी के बीच में ये जिला पड़ता है। बनने के बाद मायावती जी की सरकार आई और इसको नाम दिया गया संत रविदास नगर। फिर बाद में सरकारें चेंज हुई, फिर इसका नाम रखा गया भदोही, फिर सरकार चेंज हुई, फिर नाम रखा गया संत रविदास नगर, और फिर वर्तमान सरकार ने भी इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया है भदोही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कालीन शहर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो भदोही उत्तर प्रदेश में इस मेले का उद्घाटन 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। 8 से 11 अक्टूबर के मध्य इस मेले का आयोजन किया गया, 4 दिवसीय, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, 4 दिन का मेला था। 8 से 11 अक्टूबर तक ये मेला चला। ठीक है, कालीन एक्सपो मार्ट इसको नाम दिया गया, यानी कालीन आयात और निर्यात के संदर्भ में ये मेला लगाया गया कि यहाँ की कालीन विश्व के कोने कोने तक पहुँचे। आयोजक कौन रहा इसका, तो कालीन निर्यात संवर्धन परिषद एवं भदोही जिला प्रशासन, इन दोनों ने मिलकर ही इस मेले का आयोजन किया। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका कि 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अगर आपको याद है तो भदोही उत्तर प्रदेश के जो पेपर देने हैं वहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, इनमें से कालीन नगर किसे कहा जाता है, तब भी अपना आंसर हो जाएगा भदोही। ठीक है, हाँ, भदोही की चर्चा आ गई है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भदोही जब हापुड़ जिला नहीं बना था तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी भदोही ही क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला, तो वो हो जाएगा हापुड़, दूसरे पे भदोही। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो करंट है वो है रॉबिन्सविले, ये स्थान का नाम है रॉबिन्सविले स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, तो ये क्यों चर्चा में रहा रॉबिन्सविले, तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर को लेकर के। तो ध्यान रखिए कि ये कहाँ पे है रॉबिन्सविले, तो अमेरिका का एक प्रांत है न्यू जर्सी। तो अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में एक शहर है रॉबिन्सविले, अमेरिका। ठीक है, तो न्यू जर्सी अमेरिका। अब संदर्भ क्या है इसका कि 8 अक्टूबर को रॉबिन्सविले में निर्मित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि भारत के बाहर निर्मित कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, भारत के बाहर निर्मित मंदिरों में अगर हम देखें, हिंदू मंदिरों में देखें तो सबसे बड़ा है पूरे विश्व में अंकोर वाट कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, और दूसरे स्थान पर भारत के बाहर अगर अब किसी मंदिर की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा रॉबिन्सविले का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना है कि अक्षरधाम मंदिर है तो अमूमन इसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं, प्रतिमाएं लगाई गई हैं, लेकिन
विशेष तौर पर विष्णु को समर्पित होगा। अब अंकोर वाट मंदिर की चर्चा आई है तो 3 पॉइंट उसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है और वो सन था 1992। ठीक है, तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, 1992 में इसको शामिल किया गया। दूसरे ध्यान रखना है कि इसका निर्माण खामेर राजवंश के राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय, उनके द्वारा 12वीं शताब्दी यानी 1112 से 1135 के बीच में, ठीक है, में इसका निर्माण करवाया गया और ये मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे अब यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर कभी पूछे कि ये मंदिर किसको समर्पित है तो भगवान विष्णु को। अब करंट का एक और पॉइंट यहाँ जोड़ दीजिएगा कि नवंबर 2023 में इसे विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को। ठीक, हाँ, आगे इसकी चर्चा मैं करूँगा। ये जो 8 आश्चर्य बने हैं 7 की जगह पर 8, तो उसकी चर्चा हम किसी और करंट की वीडियो में करेंगे, नवंबर वाली में। ठीक है, अगले करंट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो स्थान है नरेंद्र नगर, उत्तराखंड, 7 अक्टूबर 2023। तो पहले तो ये ध्यान ही रख लेना है कि जगह कहाँ पे थी, क्रम कौन सा है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का। ठीक है, तो 24वां क्रम है, स्थान है नरेंद्र नगर, उत्तराखंड और डेट है 7 अक्टूबर 2023। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य, तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो 4 राज्य यहाँ पे शामिल है, याद करना बिल्कुल आसान है इसलिए ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इन 4 राज्यों की ही मुख्यतः बैठक यहाँ पे हुई। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मध्य क्षेत्रीय परिषद। अगला जो अपना करंट है वो है उत्तर प्रदेश का एक जिला पीलीभीत क्यों चर्चा में रहा, तो उसको ध्यान दे लीजिए कि प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, 2023 में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच, या 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर, ठीक है, कितनी चीजें हुई वो ध्यान दे लेना है। वन्य जीव संरक्षण सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या काम हुआ कि मुख्यमंत्री ने यहीं से यानी पीलीभीत से ही, और कब, 6 अक्टूबर को ही यहीं से सारस गणना रिपोर्ट 2023, लग्गा बग्गा कॉरिडोर पुस्तक, वृक्षारोपण जन अभियान कॉपी टेबल बुक तथा तराई एलिफेंट रिजर्व के लोगो एवं स्क्रीन का विमोचन किया। विमोचन का मतलब अब उसको सबके लिए कह सकते हैं कि खोल दिया, अब सब उसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे इसी दिन 6 अक्टूबर को ही एक और शुभारंभ किया मुख्यमंत्री जी ने, वो थी बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ मित्र ऐप। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बाघ मित्र ऐप का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया, किसने किया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले करंट में आए तो यहाँ भी एक स्थान है जबलपुर, क्यों चर्चा में रहा इसको भी ध्यान दे लेना है। तो मध्य प्रदेश के इस शहर में प्रधानमंत्री द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया गया। ये ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन नहीं किया गया, भूमि पूजन किया गया है, यानी कि अब इसका निर्माण प्रारंभ होगा। ठीक है, अब जब ये बनाया जाएगा तो इसमें होंगे क्या क्या, तो ध्यान रखिए कि 21 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा, यानी कि जो पूरा रानी दुर्गावती स्मारक बनाया जा रहा है वो पूरा 21 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। लागत आएगी लगभग 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और इस स्मारक में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक, और साथ ही साथ एक संग्रहालय बनाया जाएगा, औषधि पौधों का एक उद्यान लगाया जाएगा, कैक्टस उद्यान, कैक्टस का मतलब नागफनी, ठीक है, कैक्टस उद्यान लगाया जाएगा, रॉक गार्डन बनाया जाएगा, इसके साथ ही साथ कई पार्क और कई उद्यान यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला जो शहर चर्चा में वो है बेंगलुरु। क्यों चर्चा में है देख लीजिए। कर्नाटक के इस शहर में नोकिया फोन वाली कंपनी, ठीक है, तो इसने क्या किया है, शहर में नोकिया ने भारत में अपनी तरह की पहली 4G लैब लॉन्च की है, 6G लैब लॉन्च की है।
ठीक है, 5G में तो हम लोग चल ही रहे हैं। तो 6G लैब लॉन्च किए, यानी 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इस लैब में रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, तो लैब का उद्देश्य क्या होगा कि भारत को 6G प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में एक प्रमुख वैश्विक योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना। ठीक है, ये काफ़ी मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभी हाल ही में नोकिया ने कहाँ पर 6G लैब का उद्घाटन किया है या 6G लैब को लॉन्च किया है। तो अपना आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, राज्य पूछा तो कर्नाटक। अगले करंट पे आइए, तो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2023 और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2023 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे शुभारंभ कब हुआ, 3 अक्टूबर को, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, और स्थान था BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। ये फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि BRD मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो गोरखपुर। BRD मेडिकल कॉलेज का फुल फॉर्म पूछ लेगा कि यानी BRD का। ठीक है, तो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो ये 10 करंट आपके सामने, अच्छे से इनको देखिए, अच्छे से अपनी नोट्स बनाइए और अच्छे से इनको दोहराते रहिए। ठीक है, हाँ, अभी 2 करंट और अक्टूबर के मैं आपको दूंगा, या 2 करंट की क्लास और आपको दूंगा और अक्टूबर का पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे सब्जेक्ट पे, फास्ट रिवीजन करेंगे हर सब्जेक्ट का, और उम्मीद करता हूँ कि बृहस्पतिवार से ये रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो इतना देखिए, इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।